एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, और इस लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होती हैं। तो कोई भी प्लांट है यदि उसकी जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल की जो स्टेजेज हैं, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसका सीड है, जर्मिनेट होकर के जुवेनाइल स्टेज बनाता है। जुवेनाइल को ही बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज ही कहलाती है इसकी वेजिटेटिव स्टेज। और वेजिटेटिव के बाद में फिर ये फ्लावरिंग करता है प्लांट, फ्लावरिंग स्टेज आती है। फ्लावरिंग में एक्चुअल में ये स्टेज क्या होती है इसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर को अपन नाम देते हैं फैसिनेटिंग एंड साइट और सीट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन, वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या स्टेजेस होगी। सेकेंड इसकी स्टेजेस देखें अपन तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा। एंड थर्ड वन स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग के बाद में प्लांट एजिंग होगी, और एजिंग के बाद प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस बेस पर अपन ने प्लांट के पहले 2 टाइप देखे थे, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट में जैसे एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करके मर जाते हैं पौधे। जैसे वीट है, पैडी है। वीट में अपन देखते हैं सीड जर्मिनेट हुआ, प्लांट बड़ा हुआ, लीफी स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में फ्लावरिंग हुई, उसके बाद में डेथ हो गई उसकी। लेकिन जो इसका फ्लावर है, और इस फ्लावर को अपन सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सीट होती है। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो 2 स्टेजेस होती हैं, लेकिन सेक्सुअल के अलावा दूसरा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यदि अपन एसेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन के 2 टाइप हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप हैं बेसिकली, और इन 2 टाइप में वन इज द एसेक्सुअल, सेकंड वन इज द सेक्सुअल। सेक्सुअल के अपन यहां बात कर रहे हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें देखिए क्या क्या होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें 2 पेरेंट होते हैं। 1 पेरेंट है तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो गैमीट, नो फ्यूजन, गैमीट ही नहीं तो फ्यूजन नहीं होगा, मीन्स नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट 2 टाइप के होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और इन गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट। जैसे अपन ने स्टेजेस देखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मींस प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन में अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट, जैसे पॉलीप्लेट, फीमेल गैमीट, एग, उनका फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही बोलते हैं सिंगैमी। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो स्टेज जाएगी। दूसरा इसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो इसमें क्लोन फॉर्म होता है, क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन फॉर्मेशन का मतलब देखिए क्या है। जैसे क्लोन फॉर्मेशन में ये जो क्लोन है ये मॉर्फोलॉजिकली
मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट के जैसा होता है। इसमें क्लोन फॉर्मेशन होता है, इसमें नो क्लोन फॉर्मेशन। इसमें एक्चुअल में जो बनेगा वो वेरिएंट बनेगा, वेरिएंट फॉर्मेशन। वेरिएंट फॉर्मेशन में मींस क्या होगा? वेरिएंट फॉर्मेशन में देखिए क्या होगा। वेरिएंट फॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें जो गैमीट का फ्यूजन होगा, और ये वेरिएंट फॉर्मेशन क्यों होगा? ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, जो मेल एंड फीमेल पेरेंट है, इनका जब रिकॉम्बिनेशन मीन्स इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें वेरिएशन आएंगे। सो इट्स डॉटर मीन्स इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको क्या नाम देते हैं? वेरिएंट। मीन्स ये भिन्न होगा अपने पेरेंट से। जबकि क्लोन, क्लोन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा, किसकी तरह? पेरेंट की तरह। ये पेरेंट की तरह सेम होगा, ये डिफरेंट होगा, इसमें वेरिएशन होंगे। अब ऐसा किन में होता है वो देखिए। जैसे इसमें एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में देखिए क्या होगा अमीबा के केस में। अमीबा में बाइनरी फिजन, जैसे अमीबॉइड बॉडी है। अब इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का इस तरह से डिवीजन हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया अमीबा। उसके बाद में इससे दो डॉटर अमीबा बन गए, और दो डॉटर अमीबा आगे चल करके इस तरह से ये अगेन टू डॉटर अमीबा बनाएंगे। तो ये जो इनको बोलेंगे क्लोन। ये क्लोन सेम आइडेंटिकल अपने पेरेंट की तरह होगा, इसमें गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट, जैसे मेल गैमीट यहाँ पर क्या होगा? पॉलन ग्रेन इसके अंदर होगा। फीमेल गैमीट क्या होगा? एग सेल होगी, और इस एग सेल का होगा फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट, और जायगोट में वेरिएशन होंगे किससे? पेरेंट्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 फेजेज होती हैं। 3 फेज में कंप्लीट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये स्टेजेज होती कैसे वो देखिए। जैसे मान के चलो कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टर क्या है? फ्लावरिंग। और फ्लावर का जो सेक्सुअल, फ्लावर को साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला फ्लावर का पार्ट है वो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट फीमेल पार्ट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मान के चलें, जैसे ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और इस ये मान लीजिए कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और इसका रूट सिस्टम है। दूसरा इसका वेजिटेटिव पार्ट, लीफी पार्ट, दिस वन इज द लीफी पार्ट, और ये मान लीजिए इसका सेक्सुअल पार्ट है, मींस फ्लावर है। फ्लावर में ये मेल पार्ट है, एंथर, एंड दिस वन फीमेल पार्ट मींस गायनोसिया। तो ये जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट को स्टेमन और फीमेल पार्ट को कार्पल, और इसी को बोलते हैं पिस्टल, कार्पल और पिस्टल। अब देखें अपन इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होगा। ये मान लीजिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, और इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर ये फ्लावर है। तो इस फ्लावर का एक मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट। इस मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में अब अपन स्पेशली देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे स्टेमन, तो स्टेमन में ये पार्ट एंथर है, ये पार्ट फिलामेंट है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आगे डिटेल स्टडी करेंगे।
अभी अपन देखना चाहते हैं कि इस प्लांट में आगे कैसे इसकी लाइफ साइकिल होगी। तो अब देखिए ये पूरा जो स्टेमन है, इस स्टेमन को अपन एक नाम और देते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। देखिए फ्लावर एक्चुअल में मॉडिफाइड स्टेम है, 4 नोड मॉडिफाई होकर के आगे फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाती है। इनमें से जो स्टेमन है जिस लीफ से डेवलप होता है उसे माइक्रो स्पोरोफिल, और जो फीमेल पार्ट कार्पल, ये मान लीजिए कार्पल और इसी को नाम दिया गया पिस्टिल। ये इसको नाम दिया जाएगा मेगा स्पोरोफिल। तो माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल, ये एक्चुअल में वो इनिशियल लीव्स होती हैं जहां से आगे मेल और फीमेल पार्ट डेवलप होगा। अब मेल एंड फीमेल पार्ट जो डेवलप होगा जैसे माइक्रो स्पोरोफिल, अब ये माइक्रो स्पोरोफिल में देखें अपन तो इससे आगे देखिए क्या डेवलप होगा और मेगा स्पोरोफिल से आगे क्या डेवलप होगा। माइक्रो स्पोरोफिल कौन सा पार्ट बना रहा है? मेल। तो अब जो मेल है इस माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर डेवलप होगा पॉलिन सैक। क्या डेवलप होगा? पॉलिन सैक। ये एंथर है ना, जैसे अपन एंथर की बात करें, ये स्टेमन एंथर है तो डिटेल देखेंगे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलिन सैक। जो पॉलिन सैक है उस पॉलिन सैक को ही अपन बोलेंगे क्या? माइक्रो स्पोरेंजियम। दिस वन इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, पॉलिन सैक को ही क्या नाम दिया गया? माइक्रो स्पोरेंजियम। अब फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट क्या है? अपन कह रहे हैं जैसे यहां पॉलिन सैक है तो ये जो फीमेल पार्ट है दिस वन इज द ओव्यूल। ओव्यूल है और इस ओव्यूल को नाम देंगे मेगा स्पोरेंजियम। दिस वन इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अब माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम, पॉलिन सैक के अंदर डेवलप होगा पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन को जो डेवलप करेगी सेल, इनिशियल सेल जिससे पॉलिन ग्रेन डेवलप होगा मियोसिस एंड माइटोसिस के थ्रू, उसको नाम देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे पॉलिन सैक है, फॉर एग्जांपल अपन ऐसे मान के चलें ये अपना पॉलिन सैक, और इस पॉलिन सैक के अंदर प्रेजेंट है ये मान लीजिए सेल, और इस सेल को नाम दिया गया माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे मियोसिस होगा। इसी तरह से ये जो ओव्यूल है, देखिए ओव्यूल किसके अंदर होगा? ये ओवरी है, फॉर एग्जांपल ये ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। दिस वन इज द ओव्यूल। ये ओव्यूल है, इसका माइक्रोपाइल है, ये मान लीजिए इसके इंटेगुमेंट है, और इसके अंदर देखिए इसके अंदर यहां प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक जो होगा वो तो बाद में डेवलप होगा, इनिशियली अपन देख रहे हैं इसके डेवलपमेंट में। तो अभी फिलहाल अपन को क्या मिल रहा है? ओव्यूल। दिस वन इज द ओव्यूल। ये ओव्यूल है। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और यहां प्रेजेंट होती इसके अंदर ये मान लीजिए मेगा स्पोर मदर सेल। इसको मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब मेगा स्पोर मदर सेल एंड माइक्रो स्पोर मदर सेल बोथ आर द
डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, पूरा पार्ट डिप्लॉयड है और इसी को बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? स्पोरोफाइट। अब आप देखेंगे इसमें, देखिए यहां पर अपन इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे इसमें ये पोर्शन, अब यहां मान लीजिए क्या हुई इसमें और इसमें, इन दोनों में यहां हुई मियोसिस। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इस पार्ट में भी हुई और मियोसिस इधर भी हुई। अब इस मियोसिस के बाद देखिए इस रूट पर और इस रूट पर क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है 2Na, और इसमें मियोसिस होने से अब जो डेवलप होगा माइक्रोस्पोर से, तो माइक्रोस्पोर से क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ, माइक्रोस्पोर, ठीक। और इससे डेवलप होगी मेगास्पोर, ठीक है ना, मेगास्पोर डेवलप हुआ। अब जो मेगास्पोर है, ध्यान दीजिए, मेगा एंड माइक्रोस्पोर, तो जो माइक्रोस्पोर है इसको ही कहते हैं पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर। अब इस पॉलन ग्रेन से आगे देखिए, ध्यान दीजिए, पॉलन ग्रेन से आगे डेवलप होगा मेल टू मेल गैमीट। आगे इसमें डेवलपमेंट हुआ, फिर से डेवलप हुए टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट, ये मान लीजिए मेल गैमीट, और दोनों के दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड मेल गैमीट, ठीक है। मीन्स अपन मेल वाले पार्ट को देखें तो किसी फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो स्टेमन, स्टेमन इनिशियली रिलीफ होती है माइक्रोस्पोरोफिल, और उस माइक्रोस्पोरोफिल पर अंदर डेवलप होता है पॉलन सैक, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होती है डिप्लॉयड सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होने से पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, और उसके अंदर आगे जाकर के दो मेल गैमीट डेवलप हुए जो हैप्लॉइड है। तो मेल गैमीट यहां पर कितने? दो। मेगास्पोर जो है, तो मेगास्पोर एक्चुअल में ये आगे क्या डेवलप करती है? एम्ब्रियो सैक, इससे आगे डेवलप हुआ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में जैसे अपन बात करें तो एम्ब्रियो सैक जो होता है इसको ही बोलते हैं फीमेल गैमीटो, ये फीमेल गैमीटोफाइट कहलाता है, फीमेल गैमीटोफाइट। देखिए अभी अपन इनिशियली ये देख लें कि जो एंजियोस्पर्म उसकी जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइड फ्लावर, ये फ्लावर है प्लांट प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इस फ्लावर का मेल पार्ट स्टेमन है जहां से अपन ने मेल गैमीट देखे। अब दूसरी तरफ फीमेल गैमीट जो एम्ब्रियो सैक है, जिसको फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। तो फीमेल गैमीटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अपन देखें तो ये एम्ब्रियो सैक आगे अपन देखेंगे, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक है। आगे बात करेंगे इस पर। उनमें से मान लीजिए ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये मान के चलो एम्ब्रियो सैक आगे जाकर के अपने को देगा, वो देखें तो क्या क्या मिलने वाला है इससे अपने को जो मिलेगा वो मान लीजिए, देखिए क्या क्या है। एक तो अपने को एग सेल मिलेगा, एग सेल ये हैप्लॉइड है एन, ठीक। दूसरा इसी एम्ब्रियो सैक में मान लीजिए, इसी एम्ब्रियो सैक में ये हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लॉइड होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये मान लीजिए N+N,
ये तो पोलर न्यूक्लियाई है। ये स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है? इस एम्ब्रियो सेल। अब इसके बाद में देखिए अपने पास यहां पे रखे हुए हैं पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर 2 मेल गैमीट होगा। अब आप देख पा रहे हैं 3 और 2 5, टोटल फ्यूजन 5 का होना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक टिपिकल जो चीफ कैरेक्टर है, मुख्य लक्षण इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो है ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगेमी। इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टर है। देखिए क्या, अब मान के चलें जैसे अभी अपन ने देखा इसमें मियोसिस हुई थी। मियोसिस के बाद अब आप देख पाएंगे यहां पर, तो देखिए नेक्स्ट फर्दर आगे क्या होगा। फर्दर में यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई में से 1, देखिए तो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एग सेल और 2 मेल गैमीट। अब यहां पर 1 मेल गैमीट माने एग सेल और ये मान लीजिए 1 मेल गैमीट, ये दोनों यहां पर फर्टिलाइजेशन में आ गए। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये मान लीजिए फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए क्या होगा, 1 N और 1 N ये मिलकर के 2N बनाएगा और ये 2N इजिकल टू क्या होगा, जायगोट। जायगोट आगे डेवलप होगा, जायगोट आगे डेवलप होगा, बनाएगा एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, इसको आगे पढ़ें। और ये एम्ब्रियो किसके अंदर होगा? एम्ब्रियो किसके अंदर होगा? सीड के अंदर। सीड बाद में जर्मिनेट होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन से क्या बनेगा? फिर से एंजियोस्पर्मिक प्लांट। समझ आ रहा? लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, अब इसमें से 1 मेल गैमीट बचता है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, दोनों ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस साथ में ये एक बच गया था। आप समझ पा रहे हो? तो एक न्यूक्लियस, बाकी का ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब इन तीनों का फ्यूजन हुआ। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तीनों फ्यूज हुए, सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर ट्रिपल फ्यूजन में 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट फ्यूज हुआ और ये फ्यूज होकर के N देखिए 2N प्लस 1N ये मिलकर बनाया 3N और इस 3N को नाम देते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आगे डिवीजन होगा। इस डिवीजन से बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलप हुआ। क्या बात एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आगे डिवीजन होंगे। इसके बेस पर अपन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे। जस्ट अभी एक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है इस पूरे चैप्टर का। इस चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं? दिस एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म का देखिए यूज क्या होगा। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सीड है, ये चलिए सीड है, ये सीड है और इस सीड के अंदर ये रखा हुआ है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो के पार्ट देखें अपन,
तो इस एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है, इस एम्ब्रियो में प्लूमोल होता है, रेडिकल होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें। इसके अलावा इसमें इसी एम्ब्रियो में ये एक नोड है और इस नोड से ये जुड़ा हुआ है क्या, ये मान लीजिए एंडोस्पर्म। इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, जिसमें इस एम्ब्रियो का ये ऊपर वाला पार्ट, इतना इतना पार्ट एपिकोटाइल, और दिस वन इज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, ये चार पार्ट आप देखें, ये चारों पार्ट ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के चार पार्ट, ये पूरा सीड है और ये एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्म। आगे इसको देखेंगे देखिए, तो इस सीड में देखिए, सीड जो इसमें है, इस सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है और एंडोस्पर्म भी है। तो इस एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होगा, एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। इस एम्ब्रियो के, इस सीड के अंदर एम्ब्रियो की जो डोरमेंसी स्टेज होती है, सीड डोरमेंसी जिसे कहते हैं, वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें एक हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिबर्लिन, ठीक है। उसकी वजह से इस एम्ब्रियो की नींद टूट जाएगी। उसके बाद जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद में अगेन एंडोस्पर्मिक प्लांट बनेगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर, किसी भी प्लांट की जो लाइफ साइकिल, उसमें अपन देखते हैं सीड फॉर्म होती है, फिर उसका जर्मिनेशन हुआ, वेजिटेटिव फॉर्म में आया, फिर उसकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ, सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट देखेंगे एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करने, यानी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसकी 3 स्टेजेज हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन है, देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। प्री फर्टिलाइजेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन तो ये हुआ था, इसके पहले वाली सारी स्टेजेज क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, और उस लाइफ साइकिल में सेक्सुअल प्रोडक्शन यदि अपन बात करें, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में यहाँ अपन 3 स्टेजेस देखते हैं। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज ए में, 1 में हुआ भाई प्री फर्टिलाइजेशन, आपके सामने रखा है, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन। और यहाँ तक एग सेल और मेल गैमीट, इन सबसे पहले की सारी स्टेजेस क्या, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या सिंगेली हुआ, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्टेजेज है, समझ आ रहा है ना। यहाँ से ऊपर वाली सारी स्टेजेस क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस लाइफ साइकिल में अपन देखें, इसके ऊपर वाला ये पार्ट मींस, यहाँ देखिए ये ट्रिपल फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड है, एक तो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इजिकल टू, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये याद रखें, ये कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, डिटेल सारा देखने वाले। दूसरा, अब इसकी लाइफ साइकिल में अपन देखें तो इस लाइन से ऊपर वाला जितना पार्ट, ये इसकी लाइफ साइकिल का स्पोरोफाइट, दिस वन इज द स्पोरोफाइट, ये मान लीजिए स्पोरोफाइट। जैसे यहां पर इसको ऐसे देखें,
स्पोरोफाइट है पूरा, ये होता है पूरा का पूरा 2n, ये स्पोरोफाइट है। अब ये जो स्पोरोफाइट के बाद में दूसरा लोअर पार्ट, लोअर रीजन में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गेमिटोफाइट है, ये गेमिटोफिटिक स्टेज है। तो गेमिटोफिटिक स्टेज पूरी की पूरी कैसी है, पूरी की पूरी कैसी है, गेमिटोफाइट पूरा का पूरा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये। तो ये पूरा लोअर रीजन में आप देख रहे हैं, दिस वन इज द गेमिटोफाइट एंड अपर इज द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इसमें मेन पार्ट होता है किस पर, गेमिटोफाइट के कंपैरिजन में। ये अपन आगे प्लांट क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे, तो अभी आप यहाँ पर इतना ज़्यादा उसमें न जाइए, केवल अभी आप स्टेजेस याद रखिए कि किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसकी सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं तो इसमें अपन 3 स्टेज देखेंगे। इन 3 स्टेजेस में मेन स्टेज जो है वो अपन सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।